हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं समर के फ्लावरिंग प्लांट पे वीडियो बनाने जा रही हूं और ये अप्रैल का महीना है और हम पूरे मार्च और अप्रैल में अपने समर फ्लावरिंग प्लांट की तैयारी कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ, चलते हैं हमारी वीडियो में। अभी ठंड के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो सब तो अब ख़त्म हो जाएंगे, तो हमें पहले से ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए कि हम गर्मियों में कौन कौन से फ्लावर लगा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम अपने नर्सरी से भी सीड परचेज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आसपास की नर्सरी से सीड लें, ताकि क्योंकि सीड का कोई 100% जर्मिनेशन की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आप नोन प्लेस से लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मैं अभी अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ आप देखें, इस तरह की डिब्बी में मैंने कुछ मिक्स विंटर के और समर के दोनों के फ्लावरिंग सीड मंगवाए थे, क्योंकि ये मेरे को थोड़े कम प्राइस में ऑनलाइन दिख गए थे। लेकिन इसका एक्सपीरियंस 50-50 रहा, मतलब जो जर्मिनेशन रेट थी वो 50-50 थी। मैंने जितने सीड डाले उसमें से मुश्किल से 1/4 ही जर्मिनेट हुआ, लेकिन चूँकि मेरे लिए सफिशिएंट है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी। हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छे सीड मिल गए हों, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ज़्यादातर मैं जो नर्सरी से सीड लेके आती हूँ, तो मुझे लगता है कि वो बेटर ऑप्शन है। तो आइए चलते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन से मैंने सीड लगाए और कितने जर्मिनेट हुए हैं उसमें से। मैं कुछ सीड्स के नाम, कुछ फ्लावर के नाम आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिनके यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर रहता है वो लोग ये सारे उगा सकते हैं। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में और पूरे नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे भीषण गर्मी पड़ती है, तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन से फ्लावर लगाती हूँ जो कंटिन्यूअस गर्मियों में भी खिलते हैं। वो बस 4-5 ही हैं, लेकिन जिनके यहाँ टेम्परेचर सही रहता है, कंट्रोल्ड रहता है, या जो लोग पूरे छत पे नेट लगाते हैं, उनके लिए जो फ्लावर हैं मैं उनके नाम अभी आप लोगों को बता देती हूँ। पहला है सनफ्लावर। सनफ्लावर की कोई भी वैरायटी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को गार्डन में अपने मिनी सनफ्लावर दिखाए थे, वो सबसे बेस्ट रहेंगे। और कॉस्मोस जो होते हैं वो गर्मियों के फ्लावर होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को 2 कॉस्मोस दिखा रही हूँ, जिसमें आप कंफ्यूज ना करें। यहाँ देखें, कॉस्मोस की 2 वैरायटी आती है, एक इस तरह के पिंक और लाइट पिंक कलर में होते हैं, और दूसरा ये येलो वाला। ये येलो वाला आप लोगों ने मेरे गार्डन में थ्रू आउट देखा होगा। ये ठंड और गर्मी दोनों में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इसलिए आप येलो वाले फ्लावर को ही गर्मियों में लगाएं। ये पिंक वाले फ्लावर नहीं चलेंगे, इसलिए इसका ध्यान रखें। उसके बाद जो आता है वो है सबसे बढ़िया बालसम। ये देखें, इस तरह के कुछ सीड होते हैं, इस तरह के फ्लावर होते हैं इसके। बालसम बहुत बढ़िया है, आपके थ्रू आउट गर्मी चलता रहेगा। उसके बाद है कॉक्सकॉम्ब। कॉक्सकॉम्ब की वैरायटी भी जो होती है वो ठंड की भी होती है और गर्मियों की भी होती है। ये वाली ठंड की है, मैंने जो जर्मिनेट किया है सीड से वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो गर्मियों के कॉक्सकॉम्ब हैं। आप इसमें भी केयरफुल रहें। तीसरा है, ये चौथा है कोचिया ग्रीनरी ऐड करेगा। ये फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, लेकिन समर के लिए बहुत बढ़िया होता है। मैंने लगाया था, लेकिन ऑनलाइन वाले जो सीड थे मेरे जर्मिनेट नहीं हुए, इसलिए आप लोग ध्यान से लगाएं इसे और अच्छी जगह से परचेज करें। उसके बाद सबसे बेहतरीन प्लांट है ये ग्लाडिया। इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मैंने इसे ये एक बार लगाने के बाद 2-3 साल आराम से चल जाते हैं, इसलिए इसे ज़रूर लगाएं। उसके बाद जो आता है वो है इपोमिया भी आपने मेरे गार्डन में देखा होगा। ये आप अभी ज़रूर जर्मिनेट करें, क्योंकि ये चलते रहेंगे पूरे गर्मियों में। और गर्मियों के मैरीगोल्ड भी आते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं।
ज़्यादातर क्या होगा, जून में सिर्फ 1 महीने इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी, बाकी टाइम ये फ्लावरिंग करता रहेगा। बस यही सब कुछ हैं। और एक मैं बता दूं, सबसे बेहतरीन जो गर्मियों का प्लांट है वो है पोर्टुलाका 10 o'clock। ये सब जो प्लांट हैं इनको आप ज़रूर जर्मिनेट करें। आप सीड से भी कर सकते हैं और इनको कटिंग से भी लगा सकते हैं, ये पूरी गर्मियाँ चलेंगी। तो ये रहे कुछ फ्लावरिंग प्लांट। और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो बेहतरीन एक्सपीरियंस है वो बस 4 या 5 प्लांट है, उसमें से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। हाँ, एक मैं भूल गई, एक है गोम्फ्रीना भी बहुत सुंदर प्लांट में आता है, समर के प्लांट में। और उसके जो फ्लावर होते हैं वो रानी कलर, रेड कलर और वाइट कलर में आते हैं। और उसके जो फ्लावर होते हैं छोटे छोटे होते हैं और प्लास्टिक की तरह होते हैं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि समर में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। वो मैंने जर्मिनेट किया हुआ है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है समर फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर, उसमें सबसे जो 3, 4 या 5 जो वैरायटी है वो सबसे ऊपर के नंबर पे है, वो है अब जो मैं ग्लाडिया लगाती हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं ग्लाडिया, ये बहुत सुंदर फ्लावर होता है और कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करता रहता है, कभी स्टॉप ही नहीं होता। आप लोग इसे ज़रूर लगाएं। और ये मेरा अभी का प्लांट नहीं है, ये 2 साल पुराना प्लांट है जिसको प्रून कर के मैं हमेशा इससे फ्लावरिंग लेती रहती हूँ। तो ये सबसे अव्वल नंबर पे है। उसके बाद जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये कोरियोप्सिस का प्लांट है। ये भी पूरी गर्मियाँ चलते रहते हैं, 4 से 5 महीने इनकी लाइफ रहती है। उसके बाद आप फिर इसके सीड सो कर दें, फिर ये चलते रहेंगे। तो इसको ज़रूर लगाएं आप। और मेरे पास कॉस्मोस का जो प्लांट है उसके साथ भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। आप लोग ये जो मैं बोल रही हूँ इन फ्लावरिंग प्लांट्स को नोट कर लें, क्योंकि ये आपके गार्डन में आप अगर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मई जून की गर्मियों में भी आपको फ्लावरिंग देगा। तो यहाँ पे ये 3-4 प्लांट है जो मैं लगाती हूँ। कॉक्सकॉर्न में एक देसी वैरायटी आती है, आप उसे लगाएं। हाइब्रिड वाली नहीं लगानी है, वो सिर्फ ठंड के मौसम में चलती हैं। तो कॉक्सकॉर्न के जो प्लांट होते हैं देसी वाले, वो लंबे लंबे हो जाते हैं और बहुत हैवी फ्लावरिंग उसमें होती है, तो वो ज़रूर लगाएं। वो पूरी गर्मियाँ फ्लावर देता रहता है। अब यहाँ आए, मैंने कुछ सीड आज से करीब 15 दिन पहले मैंने जर्मिनेट किया है और आप अभी भी इसे जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन अप्रैल के बाद इसे जर्मिनेट ना करें, क्योंकि जब आपका प्लांट छोटा रहेगा और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बेस्ट टाइम है, आप इसे लगा लें। और अगर आप सीड नहीं लगाना चाहते हैं, वो दिक्कत होती है आपको या सक्सेस रेट नहीं होता है, तो सबसे बेहतरीन उपाय है आप पास की नर्सरी में जाएं और इसके सैपलिंग्स ले आएं। सैपलिंग्स को इस समय लगाना ज़्यादा बेटर होता है, आप उसे संभाल पाएंगे। 15 दिन पहले तकरीबन मैंने यहाँ कुछ सीड लगाए हुए थे कुछ प्लांट्स के, वो देखें ये है। आप इस तरह इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ये ग्लाडिया का सीडलिंग है जो सीड से मैंने ग्रो किया है। और ये गोम्फ्रीना है जिसकी बात मैं कर रही थी, गर्मियों में बहुत अच्छे चलते हैं। ये गोम्फ्रीना है, हालांकि जितने सीड डाले थे उतने जर्मिनेट नहीं हुए हैं, लेकिन ये भी काफ़ी है मेरे लिए। और ये बालसम है, बालसम भी बहुत बढ़िया ग्रो करता है। यहाँ भी बालसम मैंने उसके भी 1 वीक पहले कुछ प्लांट मैंने डाला था, वो इतने बड़े हो चुके हैं। और उसके बाद कुछ प्लांट मैंने ये डाला था, वो इससे थोड़े छोटे हैं। और यहाँ देखें, ये सनफ्लावर का प्लांट है जो 4-5 जर्मिनेट हुआ है, बाकी और जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो इतने बड़े ये हो गए हैं और इनको अलग अलग करके मैं अलग अलग गमलों में डाल दूँगी। यहाँ देखें, यहाँ मैंने कॉक्सकॉर्न की ये देसी वैरायटी है, ये मैंने सीड से ग्रो किया है। और सीड भी मैं कहीं से परचेज़ नहीं की हूँ। इसके सूखे हुए फ्लावर में सीड थे जिससे जो मैं कहीं से लेके आई थी, उसको मैंने स्प्रेड कर दिया और ये कॉक्सकॉर्न ये निकल के आ गया है। आप लोगों को ना मिले तो आप लोग नर्सरी में इजीली अवेलेबल है। ये बहुत कॉमन प्लांट होते हैं और इसकी पहचान ये है, देखें इसके रेड कलर के स्टेम होते हैं, आपको दिख रहा होगा पतले पतले। अभी मैं इसे ट्रांसप्लांट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ये और बड़ा हो जाए फिर ये आराम से सस्टेन कर पाएगा। किसी भी हेल्दी प्लांट के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी मिट्टी कैसी होनी है।
मैं हमेशा कहती हूँ कि वेजिटेबल के लिए अलग मिट्टी होनी चाहिए, फ्लावरिंग प्लांट के लिए अलग मिट्टी होनी चाहिए। इसके पीछे रीज़न है, हमारा जो फ्लावरिंग प्लांट होता है वो बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा खाद डालने से क्या होता है कि उसके स्टेम, देखें आप इसके कितने स्टेम नाजुक हैं, ये गलने लगते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए मैंने जो इसकी मिट्टी बनाई है, आप यहाँ देखें मैंने रखा हुआ है, ये पूरी मेरी मिट्टी है, गार्डन की नॉर्मल सोयल जो होती है। और ये मैंने, ये देखें, ये गोबर की सड़ी हुई खाद है, काउडंग मैन्योर, काफ़ी पुरानी है ये, और 1 पार्ट है ये। जैसे कि मिट्टी इतना है, करीब 4-5 मुट्ठी ये होगा। इन दोनों को मिक्स करके मैं, और कुछ भी नहीं डालना है इसमें, बस इतना ही डालना है। और अगर आपके पास काउडंग मैन्योर नहीं है तो आपके पास अगर टी लीफ कंपोस्ट है या बर्मी कंपोस्ट है तो बस थोड़ा सा एक आध मुट्ठी इसमें ऐड कर दें अपने प्लांटर के अकॉर्डिंग। छोटा प्लांटर है, अगर थोड़ी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा ऐड करें, बड़ा है तो उस अकॉर्डिंग, मतलब 10:1। 100 में आप सिर्फ 10% ही ऐड करेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो प्लांट ख़राब होने के चांसेस होते हैं। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। जब फ्लावरिंग पे आ जाए आपका प्लांट, तब आप थोड़े बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र का उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि समर में आपको किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र से बचना है। इसलिए जब हम इस तरह की मिट्टी बनाते हैं तो हम एक बार मिट्टी बना लिया तो इस तरह के सीजनल प्लांट जो होते हैं उसमें सर्वाइव कर जाते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी कर जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा बार बार आपको उसमें फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करना है, चाहे वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो। मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि कभी भी समर में जब आप नर्सरी जाते हैं, आपको खिले हुए फूल दिखते हैं, उसे प्लीज़ ना लाएं, क्योंकि वो फिर आपका चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से जो छोटे सैपलिंग हों वो लेकर के आएँ, और जब आपका प्लांट 4 पत्तियां जब उसमें आ जाएं या फिर थोड़ा बड़ा हो जाए तभी आप उसको लगाएं। बहुत छोटा ट्रांसप्लांट ना करें, उससे भी वो मर जाते हैं गर्मियों में। तो देखें, जैसे मेरा ये एक प्लांट अभी यहाँ पे जितने भी प्लांट आप देख रहे हैं, सबको आप इतने बड़े प्लांट को आप आराम से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और कोशिश करें मिट्टी समेत उसे बाहर निकालने की। जैसे मेरा देखें आप, एक प्लांट है तो इसको मैंने बहुत आराम से, कोशिश करें कि इस तरह से मिट्टी समेत, ये देखें मैंने इसे निकाल लिया मिट्टी समेत। ये मेरी मिट्टी बनी हुई है 1:10 के रेशियो में, कोई भी खाद जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से हमें करके, और कोशिश करें कि 10 इंच का गमला लेने का, बहुत छोटा गमला ना लें। गर्मियों में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें पानी जल्दी जल्दी सूख जाता है तो ग्रो नहीं हो पाएगा आपका अच्छे से प्लांट। इस तरह के मैं ग्रो बैग का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आपके पास जो भी प्लांटर हो उसका यूज़ करें। इस तरह से मैंने लगा दिया। अब इसको क्या करना है, मेरी मिट्टी देखें इस तरह से काफ़ी मॉइस्ट है, इसलिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। आप लोग प्लांट लगाने के तुरंत बाद उसमें वाटरिंग अच्छे से करें और उसको किसी शेडी प्लेस में रख दें। धूप बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। तकरीबन 1 वीक तक आप इसको शेडी प्लेस में रखें, उसके बाद धीरे धीरे आप इसको धूप में रखें। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए धूप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना धूप का, अगर नेट भी आपने लगाया हुआ है तो नेट 80% वाला, 75% वाला नहीं होना चाहिए। 30% वाला नेट इस्तेमाल करें, जिससे कि आराम से उससे धूप आ सके, क्योंकि हमारे फ्लावरिंग प्लांट को धूप की बहुत नीड होती है इसलिए। और अगर आप नेट नहीं लगाते हैं तो आपके गार्डन में अगर बड़े प्लांट हैं तो आप उसके नीचे उसे रखें, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। मैं आपको दिखाऊंगी जब अपना नेट लगाऊंगी। मेरे पूरे गार्डन में सिर्फ एक पार्ट में नेट लगा हुआ, नेट मैं लगाती हूँ, और बाकी सारा ओपन एरिया रहता है। तो उसमें फ्लावरिंग के लिए मैं इस तरह से बड़े प्लांट के नीचे छोटा प्लांट डाल देती हूँ, जिससे मेरा प्लांट गर्मियों में भी बचा रहता है और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये मैंने आपको जस्ट एक दिखाया है, और बाकी जितने भी आप सैपलिंग्स लेके आते हैं या सीड से प्लांट बनाते हैं तो आप इसी तरह से उसका ट्रांसप्लांट करेंगे। चलते चलते आप लोगों को मैं ये अपना एडेनियम का प्लांट आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। देखिए मैंने कटिंग से इसे लगाया था, बहुत अच्छी स्टेम है, और मैंने अपने वीडियो में भी दिखाया था कि कैसे मैंने
इसे रिकवर किया था जब ये इसके पूरे स्टेम गल गए थे। और देखें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही। यहाँ देखें, मैंने अपने गार्डन टूर में आप लोगों को बताया था कि ये मेरा ब्लड रेड कलर का इंग्लिश रोज़ है, और जब खिलेगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं उसका अपडेट आप लोगों को दे रही हूँ। ये देखें, ये कितना बिग फ्लावर है और इसकी खूबसूरती देखें कितना सुंदर है। काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और ये सूख जाते हैं लेकिन स्टेम में बने रहते हैं, इसके पेटल्स निकलते नहीं हैं। और यहाँ देखें, ये खिलने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर गुलाब है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।